ऐसे थे हम लावारिसों की तरह। शर्म से डूब मरने का मकाम है हुकूमतों के लिए। हम वक्त हुकूमत से मुतालबा करें, जो शहीद हुए हैं उनको 50 लाख और जो जख्मी उनको 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए। ना सियासत करें, सियासी बयान बहुत हो गए, अब अमली बयान चाहिए। कि वज़ीर आला सिंध आपको 10 लाख रुपए अदा करेंगे और जितने भी जख्मी हो गए उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वालेकुम नाजरीन, मैं फ़ात कायम खानी और आप देख रहे हैं के न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ पेरटाबाद, जो 2 रोज़ पहले हैदराबाद के अंदर तारीखी सानिया हुआ है। इसी बारे में हैदराबाद की ताजिरों ने यौम शोक का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि 27 से ज़्यादा कराची में एडमिट थे, जिनकी 8 से ज़्यादा नमाज जनाजे अदा कर दिए गए और 10 से ज़ायद हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल में हैं, जिनकी तशवीशनाक हालत है। फुलेली पेरटाबाद के अवाम में गम और गुस्से का इजहार करते हुए नज़र आ रही है और हम आवाम से भी बात करते हैं और MNA-MP से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, कोई भी इंतजाम नहीं था। फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, कोई नहीं आया। जब 1-1.5 घंटे के बाद आए, जब बच्चे सारे जल गए, सारा मसला हल हो गया, घरों में आग लग गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे निकले, उनके पीछे मैं नंगे पैर भागे हम यहाँ से वहाँ तक। किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करी, हम बहुत परेशान थे। बस यही होना चाहिए, जिनके साथ ये हादसे हुए हैं, जो परेशान हैं, उनकी कोई मदद करी जाए। उनकी ऐसे थे हम लावारिसों की तरह। यहाँ पे कोई हमारी मदद का, हम आपस में सारे चीख रहे, पुकार रहे, भाग रहे इधर से उधर। सर, यहाँ पे यौम शोक का ऐलान करा है पर वो कामयाब नहीं हुआ है। हम लोग खुद घर से निकले हैं, हम लोग अपनी मदद आप ही कर रहे थे। हम लोगों ने जाके कारोबार बंद करवाया है, यहाँ पे बाज़ार बंद करवाया है, फिर भी आवाम नहीं मान रही थी। हमारे बहुत से लोगों ने तोड़ फोड़ भी करी, फिर जाके कोई बाज़ार बंद हुआ है और हमारे ज़िम्मेदार वगैरह ये कोई आगे नहीं आया था। वो तोड़ फोड़ हमने इसलिए करी, हमारी नन्ही जाने गई है, दुख हमें हुआ है जब हमने शोक का ऐलान करा है। कल आज ये हमारे साथ हादसा हुआ है, कल अल्लाह ना करे उनके साथ होगा। हम अपना कारोबार बंद कर देंगे? नहीं, आज वो हमारे साथ देंगे, कल हम उनके साथ देंगे। ये 2 बड़ी सियासी जमातें जो इक़्तिदार वाली जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम रख रही हैं। मतलब इससे क्या होगा? जिसके घर में लाश आई है, जो लोग ज़ख्मी हुए, क्या इनके इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगाने से उनका तदारुक हो जाएगा? वज़ीर आला फ़ौरी तौर पर इस इलाके का विज़िट करे, दौरा करे और इमदाद का ऐलान करे 1 करोड़ रुपए का और 50-50 लाख रुपए का ज़ख्मी का ऐलान करे। इन मेयर साहब को तो जुम्मा 8 दिन हुए अभी आए हुए। इससे पहले MQM की एक अरसे से हुकूमत रही है बल्दिया में। क्या आया आपने कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाई है? बल्दिया की जितनी डिस्पेंसरियाँ हैं वो वीरान हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारा हैदराबाद शहर में फुलेली पेरटाबाद में इतना बड़ा पेरटाबाद हॉस्पिटल मौजूद है, इसके लिए किसी ने कोई कोशिश नहीं करी कि इसको हम एक आला सतह का अस्पताल बना सके। लाशों पे मतलब दोनों पार्टियां सियासत कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके घर में लाशें गिरी है, तकलीफ़ उनको हुई है। जिनका गुजारा सियासत पे चलता तो वो तो सियासत करेंगे। यहाँ पर जिसका बच्चा गया है, मैं कोई डिफेंस से या कोई ऐसे जगह से तो पढ़ के लिख के आया नहीं हूँ। मेरी पैदाइश यहीं की और मेरे को मरना यहीं पर है। जो लोग बंगलों में बैठे हुए हैं, जो एसीओं के मज़े ले रहे हैं और ऐसी ऑफिसों के मज़े ले रहे हैं, मैं 3 दिन से यहाँ पे किसी से भी मालूम कर लें, बिना तफरी बिना सियासत आवाम के दरमियान में हूँ। ये मुझे तकलीफ़ यूँ लग रहा है कि मेरे अपने घर से कुछ गया है, क्योंकि जिस घर में मैं रहता हूँ इसके चंद फासले पर मेरी अपनी रिहाइश है। ना तो घर में दिल लग रहा, ना सुकून आ रहा कि यार ये बच्चे, जो माँ ने सुबह देखा था, जिस बाप ने जिस भाई ने देखा था हमारा भाई आ रहा है, हमारा बच्चा आ रहा है, अब वो घर के अंदर नहीं है। उन माँ का, उन भाई का, उन बाप का आलम क्या है, ये कोई अंदाज़ा कर सकता है? कोई
अगर हम कुर्बानी का जानवर भी पालते हैं, उसको 1 साल पालने के बाद या उसको ज़िबा करते हैं अल्लाह की राह में या उसको सेल करते हैं, तो उसकी भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो इंसान था जिसकी तकलीफ़ उनके घर वालों से पूछो, कहाँ पर ला के हमें खड़ा कर दिया। मैं तमाम लोगों से, तमाम पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इस पर सियासत ना करें, जो आप लोगों से हो सकता है वो आके करें। यहाँ पर जिनके बच्चे, बाप, भाई और जो भी शहीद हुए हैं उनके यहाँ पर अभी मरहम लगाएं, ना कि उनको ज़ख़म लगाएं, ना उनको तकलीफ़ दें। आपको ताज़ियत करनी है, आ जाएं, आपसे जो हो सकता कर लें। हम मुतालबा नहीं कर रहे, हम वक्त हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, जो शहीद हुए हैं उनको 50 लाख और जो ज़ख्मी हैं उनको 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए। आएँ, हम वज़ीर आला को भी वेलकम करते हैं, आएँ यहाँ पर जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए इमदाद करें और हम उनके साथ खड़े हैं। आएँ, ना सियासत करें, सियासी बयान बहुत हो गए, अब अमली बयान चाहिए। जो ये सानिया हुआ है हैदराबाद में, परेटाबाद में, ये हैदराबाद की तारीख में एक शाह तरीन दिन है जो कि नहीं होना चाहिए था। हैदराबाद में जो वाक़या हुआ है इसमें जिन लोगों की भी गफलत है उसको इंसाफ के कटोरे में लाया जाएगा, लवाकीन की मदद की जाएगी और मुतासरीन की भी मदद की जाएगी। जो वाक़या हुआ है उसको वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब कराची हॉस्पिटल में भी गए और उन्होंने एक टीम बनाई है जाम खान शोरो की शक्ल में। जाम खान शोरो साहब इसको बाकायदगी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज हम मेयर हैदराबाद की तरफ से लवाकीन से मुलाकात की और लवाकीन को वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक जाम साहब ने जो हमसे कहा 10 लाख रुपए जितने भी लवाकीन हैं यानी कि जो वफ़ात पा गए उनको इंशाअल्लाह 10 लाख रुपए देंगे और वो जो ज़ख्मी हो गए उसको वज़ीर आला ने 5 लाख रुपए का ऐलान किया है। हमने उनके सामने ये चीज़ रखी है कि वज़ीर आला सिंध आपको 10 लाख रुपए अदा करेंगे और जितने भी ज़ख्मी हो गए उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस सानिया में जितने भी लोग जिन्होंने गफलत बरती है उनको कानून के दायरे में लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन लिया जाएगा इंशाअल्लाह। इस वक्त की सानिया है, सानिया पे सियासत नहीं होनी चाहिए और करनी भी नहीं चाहिए। इस वक्त प्योरली जो है ना उनकी तकलीफ़ है, परेशानी है, उसको हम देखें और उनके गम में हम बराबर के शरीक हों। और फिर बात की जा रही थी ना हेल्थ की कि यहाँ पे अगर कोई वाक़या होता है कि भाई बच्चे झुलस गए, 50 से ज़ायद बच्चे जो है वो झुलस गए, मुख्तलिफ अस्पताल में चले गए। भाई यहाँ पे बिठाई अस्पताल मौजूद है, हाली रोड अस्पताल मौजूद है, ये परेटाबाद में हम खड़े हुए परेटाबाद अस्पताल मौजूद है। ये अस्पताल कहना भी मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ी होगी अगर कोई शख्स इन्हें अस्पताल भी कहता है। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि परेटाबाद अस्पताल की बात कर लूँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, 2 बजे के बाद तो वहाँ ना डॉक्टर मैसर है ना पैरामेडिक स्टाफ मैसर है। आप उसको कैसे अस्पताल कह सकते हैं भाई? 40 लाख नफूस से के ज़ायद बड़ा शहर, सिंध का दूसरा बड़ा शहर मेरा हैदराबाद शहर, यहाँ पर सहूलतें सेहत की मैंने आपके सामने 2 लाइन में बता दी। 70 अरब से ज़ायद का टैक्स जो है वो ये हैदराबाद शहर नेशनल एक्सचेकर में जमा कराता है। शर्म से डूब मरने का मकाम है हुकूमतों के लिए कि यहाँ पे जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो इनको कराची और हैदराबाद याद आने लगता है। जहाँ सहूलियात देने की बात आती है तो यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि 2 बजे के बाद अस्पताल नहीं है।